नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान वर्धा दिव्यांग विधवा पेंशन 2025 के बारे में। दोस्तों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2025 तक की पेंशन जारी हो चुकी है। बिल्कुल 1150 रुपये का मैसेज आना शुरू हो चुका है। और आपको बता दें, सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी घोषणा है, क्योंकि 5 दिन के बाद सभी लोगों की पेंशन बंद होने वाली है। तो साथियों, अब आप सभी के पास अंतिम समय है और आपको जो है स्टेटस दिखाया जाएगा कि किन किन लोगों की जो पेंशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो साथियों, आप सभी वीडियो को एंड तक देखें। साथ में आप सभी योजना वाले गुरुजी चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस काले कलर की पट्टी को दबा लें तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा। आप सभी भी हमसे जुड़ जाएंगे, हम भी आपसे जुड़ जाएंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई खबर, नई अपडेट आएगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो साथियों, आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है, आपको जनवरी माह तक का पैसा प्राप्त हो चुका है। अब जनवरी के बाद फरवरी का इंतज़ार है। बहुत सारों का जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी का भी पेमेंट बकाया चल रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राजस्थान सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया और आने वाले साल में वृद्धा पेंशन, एकल नारियों, विधवाओं और लघु सीमांत कृषकों को मिलने वाली पेंशन को बढ़ा दिया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में अल्प आयु वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं, लघु सीमांत कृषकों को मिलने वाली जो राशि है उसको बढ़ाकर 1250 रुपये महीने दी जाएगी। और आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये पेंशन अब जो है आपको अप्रैल से शुरू हो जाएगी मिलना। मतलब अब तक जो मिल रही थी उसमें आपको 100 रुपये ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। साथियों, आपको बता दें, राजस्थान में 90 लाख लाभार्थी हैं पेंशन के, जिसमें अगर हम बात करें तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत में पेंशन 500 रुपये प्रति माह रखी गई थी। 2019 में पेंशन राशि को बढ़ाकर 750 रुपये हर महीने किया गया। साल 2023 में इससे बढ़ाकर 15% की बढ़ोतरी कर दी और इसमें जो है 15% का हर साल प्रावधान यहाँ पर जो है किया गया, लेकिन यहाँ पर 1050 रुपये का प्रावधान कर दिया था। अब बजट सरकार ने इसको 1250 रुपये कर दिया। इसके साथ ही आपको बता दें, जिन जिन लोगों ने अभी तक भी सत्यापन का काम नहीं करवा रखा है तो वो ज़रूर करवा लें, क्योंकि 31 मार्च लास्ट डेट है। और अगर जो इसके बाद भी कोई वंचित रह गया तो उन सभी की पेंशन बंद कर दी जाएगी। सरकार के पास पेंशन और सैलरी के पैसे नहीं है, किसने बोला? तो नेता है प्रतिपक्ष में टिक्काराम जूली। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पेंशन और सैलरी के पैसे नहीं है और बस बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। हमारी सरकार ने मिनिमम इनकम गारंटी कानून लेकर आए थे, इसमें हर साल पेंशन बढ़नी थी। इस बार पेंशन में 1300 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन इसे सिर्फ 1250 रुपये किया गया। ये जनता के साथ धोखा हुआ है। साथियों, आपको बता दें, जैसा कि आपको कौन कौन से महीनों की पेंशन मिली है उसके बारे में अगर हम बात करें तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि पेंशन चेक करने के लिए इस तरह आपको जो है आधार, पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर में से एक का चुनाव करना होता है। इसके अलावा जैसा कि आपको बता दें, ये जो पेंशन धारक हैं उसकी यहाँ पर स्टेटस भी देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पेंशन देखेंगे तो जैसा कि यहाँ पर जो है नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, तो यहाँ तक का जो पेंशन है जनवरी तक का वो बिल्कुल यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। और जनवरी का जो पैसा आया है तो 10 मार्च को आया है, किसी को 13 मार्च को भी आया है। अलग अलग डेट में अलग अलग व्यक्तियों को पैसा मिला है। तो साथियों, इसमें जो है जनवरी माह तक का भुगतान कर दिया गया है। अब इंतज़ार है कि फरवरी का जो भुगतान है दूसरे महीने का वो कब तक हो सकता है। तो साथियों, जैसे भुगतान होगा तो सबसे पहले यानी आपको इसी चैनल में जो है
पहली वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें फरवरी के भुगतान के बारे में बताया जाएगा। इसलिए आपसे बोला जाता है कि आप इस काले कलर की पट्टी को दबा के रखें ताकि आप सभी को कंटिन्यू सही सटीक जानकारी मिलती रहे। आप सभी को बता दें, पेंशन को लेकर जो है हाल ही में एक और नई अपडेट है। जैसा कि साथियों आपको बता दें, 1100 लोगों की पेंशन के लिए सरकार ने नया कानून बनाया है। आपको पता है, इमरजेंसी में 30 दिन की जेल जाने वालों को अब मिलेगी सुविधा। इसका विधानसभा में बिल पास हो चुका है। साथियों आपको बता दें, कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई थी प्रदेश में, तो उसमें इमरजेंसी लगी थी। उस समय बहुत सारे को गिरफ्तार किया गया था। तो जैसा कि देश में लगे आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों की पेंशन अब आने वाली सरकारें नहीं रोक सकती। जैसा कि विधानसभा में बहस के बाद शुक्रवार को राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान बिल पारित किया गया। इस बिल के पारित होने के बाद आने वाली सरकारें केवल प्रशासनिक आदेश में पेंशन और सुविधाएं बंद नहीं कर सकेगी। आपातकाल में 30 दिन तक जेल में रहने वालों को ही पेंशन और सुविधाएं मिलेगी। लोकतंत्र सेनानी की मौत के बाद पति और पत्नी को भी जो है पेंशन मिलती रहेगी। राजस्थान में वर्तमान में 1100 लोगों को यह पेंशन मिलती है। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और सुविधाओं के लिए फिलहाल सरकार ने 40 करोड़ रुपए का बजट तय किया है, जिसका बिल भी उल्लेखित किया गया है। अब इस बिल में नियम बनेंगे जिनमें कुछ नियम नए प्रावधान और शामिल होंगे। आपातकाल के दौरान 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक राजनीतिक सामाजिक कारणों से जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों का नाम दिया है। लोकतंत्र सेनानियों की मौत होने पर उसकी पत्नी या पति की पेंशन मिलेगी। मौत के यानी 90 दिन के भीतर उन्हें जो है आवेदन करना होगा, जैसा कि मीनसा बंदियों को मिलती हैं ये सुविधाएं। तो साथियों आपको बता दें, 20,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। 4,000 रुपये जो है मेडिकल के जो है भत्ता मिलता है। रोडवेज में निःशुल्क यात्रा मिलती है। इसके अलावा बिना पास होने के पहले से जो बिल पास है उसके होने से पहले पेंशन मिल रही है। प्रदेश में सरकार के बाद से मीनसा यानी बंदियों को पेंशन मिल रही है। प्रदेश सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही मीनसा और DIR बंदियों को हर महीने 20,000 रुपये पेंशन, 4,000 रुपये मेडिकल भत्ता, राजस्थान रोडवेज फ्री यात्रा सुविधा मिलती है। अब आने वाली सरकारें आसानी से इस पेंशन को नहीं रोक सकेगी। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान बिल पास होने के बाद अब आने वाली सरकारें आसानी से पेंशन बंद नहीं कर सकेगी। अब पेंशन को कानूनी आधार मिल गया है। प्रशासनिक आदेश से पेंशन को बंद नहीं कर सकेंगे। कोई सरकार अगर इसे बंद कराना चाहे तो विधानसभा में बिल लाकर जो है कानून में बदलाव होगा, तब यानी जो है पेंशन और सुविधाएं बंद हो सकेगी। जैसा कि इमरजेंसी में जेल गए बड़े नेताओं में लोकतंत्र सेनानियों के पास पत्र हैं। ये जो भी है ये सब जो है जेल गए हैं। जैसा कि कांग्रेस सरकार आते ही बंद कर देती है पेंशन, मीनसा बंदियों की पेंशन और सुविधाएं। अब तक जो है बीजेपी सरकारों से ही चालू हो रही है। कांग्रेस सरकार आते ही इसे बंद कर देती है। 2023 में भजन सरकार बनने के बाद 2024 में इसको फिर से शुरू किया गया। 2 बार बंद हो चुकी है मीनसा बंदियों की पेंशन। 2008 में वसुंधरा राजे पहली सरकार के समय मीनसा बंदियों की पेंशन देने की घोषणा की गई। 2008 में कांग्रेस सत्ता में आई और इस पेंशन में रोक लगा दी। 2016 में वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी और इसको वापस शुरू किया। 2019 में वापस कांग्रेस सरकार बनी और इस योजना को वापस जो है बंद कर दिया, इसको वापस रद्द कर दिया। साथियों अपडेट बहुत बड़ी है, तो आप सभी वीडियो को रोक के जो है पढ़ लेना। मैं आपको पूरा यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसके अलावा आपको जो PDF है वो टेलीग्राम में भी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आप सभी में से बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अभी भी सत्यापन का काम नहीं करवाया है तो करवा लें। KYC नहीं करवाई है तो वो भी करवा लें, क्योंकि इसके बाद आपको जो है किसी प्रकार का पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से सरकार जो भी फर्जी पेंशन धारक हैं उन सभी से वसूली करना शुरू करेगी। साथ में जिन लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया है उनका दोबारा फॉर्म भरेगा या नहीं भरेगा, कब तक भरेगा, उसके बारे में भी जो है
अगर कोई जानकारी आएगी तो आपको मिलती रहेगी, अगर नहीं आती है तो नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जैसे जनवरी का पैसा डला आप सभी को सबसे पहले सूचित किया गया, उसी प्रकार फरवरी माह का जैसा पैसा डलेगा तो आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो साथियों, आप सभी जो है लगातार योजनाओं से संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा लें और चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको योजनाओं से संबंधित अपडेट इसी चैनल में देखने को मिलती रहे। तो वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहें।